नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बांग्लादेश में तख्तापलट और वहां की पूर्व पीएम शेख हसीना का भारत में शरण लेने की घटना में हिंदुओं के खिलाफ कुछ जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई थी। वहां पर अब यह मामला लगभग थम सा गया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में कई स्थानों पर भड़काऊ होर्डिंग्स लगाए हुए हैं। ये होर्डिंग्स काफ़ी उत्तेजक हैं। होर्डिंग्स पर जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसे हम हूबहू आपको बता भी नहीं सकते। दरअसल होर्डिंग में लिखा है कि ज़रा सोचिए हिंदुओं। इसी होर्डिंग में आगे लिखा है कि वो पीएम मोदी को हटाना चाहते हैं क्योंकि वो भारत में बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि ये होर्डिंग्स दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष और हिंदू इकोसिस्टम के संस्थापक कपिल मिश्रा के नाम से जगह जगह पर लगे हुए हैं। दिल्ली के जिन जिन इलाकों में ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं उसमें जमुना पार, आईएसबीटी, रिंग रोड, आईटीओ, राजघाट, मंडी हाउस, नई दिल्ली, धौला कुआं आदि शामिल हैं। बीजेपी की हिंदूवादी नेता कपिल मिश्रा के नाम पर ये पोस्टर बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की तख्तापलट और हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाओं के बाद सामने आए हैं। आपको यहाँ ये भी बता दें कि बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को तख्तापलट के बाद वहाँ की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद शेख हसीना भारत पहुँच गईं। वह यहाँ से लंदन रवाना होना चाहती थीं, लेकिन यूके की सरकार उन्हें इस बात की परमिशन नहीं दी। शेख हसीना का भारत आने के बाद वहाँ पर हिंसक घटनाएं हुईं। बांग्लादेश की यह स्थिति आरक्षण कोटा के विरोध में हिंसक प्रदर्शन की वजह से उत्पन्न हुई है। बांग्लादेश में चारों तरफ प्रदर्शन, आगजनी, हिंसा और कर्फ्यू के चलते सेना ने शेख हसीना को देश छोड़ने की सलाह दी थी। इसी घटना के कुछ दिनों बाद अब दिल्ली में जगह जगह भड़काऊ होर्डिंग्स लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर यूजर्स तरह तरह के बयान दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी कपिल मिश्रा के नाम पर लगाए गए होर्डिंग्स पर क्या संज्ञान लेती है और क्या कुछ कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती है, क्योंकि देखा जा रहा है दिल्ली में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा पर इस तरह के होर्डिंग लगवाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में मुश्किलों को न्योता दे सकता है। और अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति से कैसे निजात पाती है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां करती हुई नजर आती है, क्योंकि जब से मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है तब से आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत देखी जा रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।